बोले सतगुरुदेव की। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना एक दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। जिस तरह से डाल से पत्ता टूट जाता है और पुनः वापस उस डाल पर नहीं लगता, इसी तरह से मनुष्य जीवन भी बिना सत्कर्म से पुनः नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य देह से ही आप भजन कर सकते हो। कहते हैं भजन करिले सिमरण करिले ए सोबड़ानी पुतली भजन करिले। इसलिए महापुरुष कहते ए समड़ानी पुतली भजन करिले। और भजन इस देह से ही भजन होता है। जिस तरह से एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे में तेल होता है और उस डिब्बे की कीमत 2000 रुपए होती है। पर अंदर से तेल निकाल दिया जाए और उस डिब्बे की कीमत 20 रुपए हो जाती है। पर वह तेल भी डिब्बे के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए एक दूसरा परिपूरक है। क्योंकि अगर भगवान का भजन ही करना है तो इस देह की जरूरत पड़ेगी, इस शरीर की जरूरत पड़ेगी। शरीर है तो आप भगवान का भजन भी कर सकते हो, परमात्मा को मिल सकते हो। हाँ, परमात्मा निराकार है, पर परमात्मा निराकार से साकार में आया और साकार में आया तो अब कर सकता है, कोई न कोई लीला कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिलना एक दुर्लभ है। और मनुष्य आत्मा के रूप में पैदा होता है, पर वह उत्तम करनी करे तो महात्मा आत्मा से महात्मा बन सकता है। और उससे भी उत्तम करनी करे तो महात्मा से परमात्मा बन सकता है। पर जैसी करनी करेगा वैसा ही बन पाएगा भाई। इसके लिए तो सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में जाना चाहिए। और गुरु महाराज हमें वसन देते हैं। बाबा रामदेव जी ने 24 प्रमाण में मनुष्य को कहा कि हे मनुष्य, इस कलयुग में आप जो 5 की प्रतिज्ञा को पालन करेगा वही परमात्मा को मिल पाएगा। बाबा रामदेव जी ने कहा कि दारू, मांस, चोरी और व्यभिचार और जुगार और चोरी, ये 5 वचन क्या त्याग करेगा वो ही मेरे धाम पर पहुंचेगा। इसलिए गुरु महाराज हमें ये 5 वचन का पालन करवाते हैं। इन 5 वचनों का हमें सख्त पालन करना चाहिए, तो ही जाके पिता परमेश्वर के धाम में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से हम किसी बस में बैठते हैं और बस में बैठकर हम आराम से सो जाते हैं,
क्योंकि उस ड्राइवर के भरोसे के ऊपर हम सो जाते हैं। उस ड्राइवर के भरोसे के ऊपर हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारा जहां जाना होगा वहां पर जाकर ड्राइवर हमें उतार देगा। ऐसा ही गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और गुरु महाराज के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा होगा, पूर्ण विश्वास होगा, तो हम पिता परमेश्वर के धाम में जा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।